जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? सर मैं कनकपुर इस्लामाबाद से। सच धज के आए हैं। खान साहब की शर्ट भी पहनी हुई है, झंडा भी लिया हुआ है, टोपी भी पहनी हुई है। इतना प्यार खान से आखिर क्यों? खान तो जान है और खान जहान है। खान जान भी और जहान भी है। क्या खास बात है खान साहब में? वो एक ईमानदार और सच्चा इंसान है। बाकी लीडर्स नहीं है? फजलुर रहमान, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ? नहीं नहीं, हमारी उम्र गुजर गई, बच्चे मुस्तकबिल आप लोगों का है। अच्छा, हाँ। क्या वजह है खान साहब में? कैसी कौन सी ऐसी खास बात है? खान साहब में सबसे पहली बात तो ये कि उसने अपने से जो नीचे तबका है, मैं खुद एक लेबर हूँ, कनकपुर लेबर चौक से मैं वहाँ लीड करता हूँ पीटीआई के लेबर विंग को। तो सबसे पहले ये तो है खान साहब का एक एहसान है हम लेबर लोगों पे, क्योंकि पाकिस्तान का 60% जो है वो लेबर है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा है कि खान साहब ने फॉरेन फंडिंग भी ली है और झूठ भी बोला है, और अब हो सकता है उनको नाअहल भी करार दिया जाए। हुकूमत ने तैयारियां पकड़ ली हैं। इंशाल्लाह हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है जिन्होंने खान साहब को फंडिंग किया था इलेक्शन के लिए, इंशाल्लाह वो लोग आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट अभी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो अभी कहते हैं खान साहब बाकियों को चोर चोर कहते हैं, आखिर में खुद चोर निकल आए हैं। ये हो नहीं सकता। हमें तो फख्र है कि हमारा लीडर चोर नहीं है, इस पे हमें फख्र है। हम फख्र करते हैं खान साहब पे। हम 24 घंटे ये लिबास हमारा कनकपुर लेबर चौक में पहना होता है। खान के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपनी जान भी दे सकते हैं इंशाल्लाह। और आइंदा के लिए खान ऑर्डर दे तो हम सरों पर कफन बांधकर सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठेंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? पिंडी से हैं जी हम। क्या मकसद है यहाँ पर आने का? हमारा वही मकसद है, जिस तरह मेरी ज़ात 16-17 साल से इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, कोयटा, कराची और टांग तक हम गए हैं। हर जलसे जुलूस में हम जाते हैं और इंशाअल्लाह ताला जो जंग खान साहब के साथ लड़ रहे हैं वो मज़ीद लड़ते रहेंगे। और यहाँ आने का मकसद अब ये है कि खान ने एक बारी पुरअमन मौका दिया है, उसके बाद हमारा सिलेक्शन ऑफिस जो कि इलेक्शन कमीशन का कराता है, उस सिलेक्शन ऑफिस के पे हम जाएंगे और हमें जो हुक्म मिलेगा हम उसकी पासदारी करेंगे। वो कहते हैं कि खान साहब दूसरों को चोर चोर कहते हैं, वो आखिर में खुद चोर निकल आए हैं। उनको अदालत ने साबित किया, जाकर उनसे बात करें और वहाँ पे जाके रिव्यू पिटिशन दायर करें। हम लोग अपने तौर पर जानते हैं, हमें कि वतनीयत के लिहाज से जानते हैं, जो इस मुल्क को 30 साल खड़बात की गई है, इसके हर चीज़ को लूटा गया है, हर अदारे को लूटा गया, हम उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं। हमें पता है महंगाई की सूरत में और जो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम उस सूरत में कहते हैं कि ये चोर हैं। बाकी सारी दुनिया के इल्म में है कि जिस तरह इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस बने वो साबित हुए और उसमें ये मुलविस हैं, तो चोर ही हुए ना, और इनको क्या कहें। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त नाअहली की तरवाल भी लटक रही है। वो कहते हैं हम खान साहब को नाअहल करवा के रहेंगे। देखें, ये उसी तरह है जो हमारे 16-20 साल से हम ये सुन रहे हैं कि ये होगा ये होगा। सच्चा इंसान की आखिर फतह ही होती है। ये बीच में हल्डर्स आते रहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मैं आने नहीं दूंगा आप लोगों को रेड जोन में। राना सनाउल्लाह ने अभी हमें पूरी तरह टेस्ट नहीं किया, पूरी तरह टेस्ट करेगा, फिर उसको समझ आएगी। ये धमकियां भड़कियां मारने के लिए कि ये कहना एक सेकंड ये बातें कहना कि जी हम आगे नहीं आएंगे। अभी इन्होंने झलक देखी थी, इन्होंने पूरी वर्ल्ड की आंसू गैस जो कि जानवरों पे भी नहीं यूज़ होती, इन्होंने हम पे यूज़ की, लेकिन हम वहाँ से टास और मसल ना हुए और हमने